दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय क्लियर आ गुरु जय रहा गुरु है, जय गुरु, क्लियर आवाज आ क्लियर रहा आ है। रहा जय गुरु जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद परमदास श्री ठाकुर जी आशीष कृपा कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं इस ऑनलाइन सत्संग में। तो पहले तो मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ भाव विनिमय कर सकते हैं। और इसके बीच का जो कड़ी है, बीच के जो कांडधार हैं, इस कड़ी के जो मेन सूत्रधार है वो परमदास जी ठाकुर। और उसी परमदास जी ठाकुर के रात चरण में पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूं। उसके बाद परमराध्या जगतजन श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री बौरदा, प्रधानाचार्य देव श्री दादा एवं श्री वाईदा रात्र चरण कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए आज इस ऑनलाइन में उपस्थित हमारे कर्मी वृंद, दादा, भक्त लोग, भक्तिमती माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। रही बात इष्ट प्रसंग की, एक तो आगे दादा इतना सुंदर से हिंदी में बोल रहे थे और खूब सुचारू रूप से सुंदर भाव से उन्होंने परमदास जी ठाकुर जी की बातें रखी। मैं भी उसी कड़ी को पकड़ते हुए कि हम लोग प्रेम का बात बोल के प्रेम करना पड़ेगा। तो प्रेम, अभी श्री ठाकुर जी ने मेरे को बोला कि प्रेम आएगा कहां से, प्रेम का ट्रैक क्या है, प्रेम का रास्ता क्या है, प्रेम आने का जो जीवन में हमारे जीवन जो प्रेम कहां से आता है, कैसे आएगा, उसका रास्ता कौन सा है, क्या क्या करना पड़ेगा प्रेम पाने के लिए। क्योंकि कबीरदास ने बोला कि पर पोथी जग मुआ पंडित तो बयाना कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित तो होई। कबीरदास ने उस टाइम में बोल दे कि लोग तो पंडित बन के बैठा है लेकिन प्रेम नहीं है। 550-600 साल पहले कबीरदास ने बोला है, 650 साल पहले। तो उस टाइम में भी इसका अभाव था प्रेम का। तो श्री ठाकुर जी ने आकर के उस प्रेम को पाने के लिए पहले तो उन्होंने हमसे प्रेम किया। प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का जो ट्रैक है श्री ठाकुर जी ने हमारे साथ प्रेम करके सत्यानुसरण में लिखित दे दिया हमको। लिखित प्रेम का जो रास्ता है मैं बताना चाहता हूं आप लोग से, शायद आप लोग मेरे से अच्छा से जानते, फिर मैं बताना चाहता हूं। माथर मुद्दे थाकले बाप तबे कि तुम्हार लाभ, भाव विहीन बोल जैन छावनी छड़ा ढोल, ठाकुर जी का बात है। उसके बाद जब भाव आएगा माथर मुद्दे, भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा। जुक्ति तक विश्वास नहीं ला सकता। तुम यदि पक्के विश्वासी होते हो तो जुक्ति तक जितने से हमारा समर्थन करेंगे। फिर विश्वास का जो दाबी है, विश्वास का हमारे जीवन में क्या दाबी करता है, वो दाबी करता है भक्ति को। तो विश्वास जैसा भक्ति भी आएगी उसी तरह और ज्ञान भी होगा, ता दोनों जाएगी। तो विश्वास हमारा भक्ति को टान के लेके आया। भक्ति मेरी चिंताधारा को, मेरी चिंता को साथ के साथ संयुक्त करने की चेष्टा करती है। उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। ज्ञान आदमी को शांत करता है, अज्ञानता आदमी को दिग्न करती है। स्वाभाविक बात है, समझने के लिए श्री ठाकुर जी सहज भाषा में बोला। उसके बाद फिर बोला कि भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान ला देती है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध आने की आती है अहिंसा, और अहिंसा के बाद आता है प्रेम। सहज में देखिए हम लोग जो समझे हैं, श्री ठाकुर जी ने हम लोग को जो समझने का तरीका समझा दिया कि प्रेम ने जिससे अधीन कर लिया है, मुक्ति का प्रश्न वहां से चिरोदिन के लिए विदा हो जाता है। प्रेम अपने प्रिय को सर्वोत्तम भाव से सहन करता है, वहन करता है, हवश नहीं होता, दुर्बल नहीं होता, क्लांत नहीं होता। वो तो अपने प्रिय को और भी चाहता है, व्यस्ति समस्ती सब जगह उसका जायगा न हो। तो ये प्रेम का बात दादा ने जो बोला ना, तो उसका बता रहे थे, जिन प्रेम की इतने ही प्रभु पायो। तो हमरा विश्वास, जो विश्वास का बात श्री ठाकुर जी ने बोला, तो विश्वास करेंगे तो हमारे उत्तर में भक्ति आएगा। तो विश्वास क्या क्या और क्या क्या लाता है साथ में, विश्वास विस्तार और चैतन्य लाता है। विश्वास चैतन्य और विस्तार हमारे जीवन में लाता है।
विस्तार तो हमारा हुआ ही, पता चला कि हम आदर्श के प्रति विश्वास किया तो हमारे जीवन का विस्तार हुआ। चेतन रहना भगवान का आशीर्वाद है। जो चेतना ही है जीवन। हमारे जीवन में चेतना जागी है, हमारा माथा, दिमाग, मस्तिष्क काम करने लग गया। अरे क्या गलत है, क्या सही है। हमको आदमी प्यार करने लग गया, हमारा बातें सुनने लग गया। आदमी हमारे बातों का विश्वास करता है। यार बोल रहा है तो सही बोल रहा है, ठाकुर जी का बात बोल रहा है, बढ़िया बोला है, एकदम सुंदर बोला है। ये चीज तो जब आदमी के सामने, जब सत्संगी लोग कोई बात रखता है तो वो अपने को बोलता है कि यार बात तो सही है, जो सरदार जी बोल रहे हैं ये तो मेरे ठाकुर जी के बात एकदम सोलवाना सही है। तो ठाकुर जी ने हमको जो बोला कि बोलो कि तू आत्म प्रशंसा व ख्याति विस्तार के लिए नहीं, जो ख्याति विस्तार जब प्रशंसा के लिए आगे हम बोलते थे तो आदमी प्रभावित नहीं होता था, समाज प्रभावित नहीं होता था। समाज बने जो धर्म जगत में ढुकने का जो रास्ता है वो कहीं दूर रह जाता है। धर्म जगत और ढुकने का जो परंपरा है वो लोग उस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो लोग का क्योंकि बीच में स्वार्थ आ जाता है। तो स्वार्थ से क्या होता है, स्वार्थ का निशा, अशक्ति का निशा स्वार्थ में होता है। तो उन लोग के भक्ति वालों के अंदर में नहीं होती, अशक्ति होती है। क्योंकि जो अपना बोलते हैं आत्म प्रशंसा, जो ख्याति विस्तार के लिए बोलते हैं, तो उन लोग का एक स्वार्थ होता है, अशक्ति होती है उसको स्वार्थ में। स्वार्थ लेती है काम, काम से क्रोध, क्रोध से क्रोध फिर हिंसा का बंधु। तो धर्म से तो बहुत दूर चले गया हम। धर्म जगत में ठाकुर जी ने बोला तुम भक्त होने का प्रयास करो। तुम्हारे जब अंदर में जब भक्ति न हो जाएगी, भक्ति ला देती है ज्ञान, और भक्ति की बहुत कुछ मिल जाता है। और भक्ति का निशा है परमार्थ में। भक्ति सबको, सबके लिए एक को प्रेम करती है। प्रभु गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात लिखा है, आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होई, जहां तू मेरा हो गया तो सब जग तेरा होई। हम लोग अपने को सुंदर करने का जो पंथा दिया श्री ठाकुर जी ने, पहले हम सुंदर होना है। जो चिरो सुंदर है परम प्रभु ठाकुर, उन्होंने बोला है कि तुम आगे सुंदर हो। आप सवारी मैं मिला, मैं मिलिया सुख होई, जहां तू मेरा हो गया तो सब जगह तेरा होई। ये जगत तो हमारा कब होगा, जब मैं ठाकुर जी का हो जाऊंगा। नहीं तो मेरा जगत हमको कुछ भी नहीं हमारे लिए सोचेगा। हमारे लिए सोचना कब बनता है, जब हम प्रभु का हो जाता है तो मजबूर हो जाता है मेरे लिए सोचना। यार शिशि वाहिदा सरदार जी को बहुत प्यार करते हैं, तो शिशि वाहिदा मेरे को ऐसे प्यार करेंगे क्या? प्यार तो सबको करते हैं, लेकिन एक विशेष भाव से दृष्टि रखना, जिससे काम लेना है, जिससे काम लेना, उनके प्रति विशेष दृष्टि उनका होता है। कर्मी आपको अपने के नेड़े के दूर, जो दीक्षा का काम करते हैं, जो जाजन का काम करते हैं, जो नाम ध्यान करते हैं, जो प्रभु के लिए सब टाइम व्यस्त रहते हैं, और उसके लिए प्रभु फिर विशेष कुछ चिंता करता है कि उसको कहाँ लगाया जाए, किस जगह लगाया जाए, उसे किस तरह काम लिया जाए, समाज को किस तरह प्रभावित किया जाए, धर्म के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, आदर्श के प्रति। और वो ऐसा ट्यूनिंग कर देते हैं हमको। आज हम सत्संगी लोग ट्यूनिंग हुए हैं, धर्मराज में ढुके हैं। धर्म का डेफिनेशन है अन्य था के नीचे बाचे धर्म बोले जानिश था के बाचा ही बड़ा मोरो में जा धर्म बोले जानिश था बास्ते नोरे जा जा लगे ताई नहीं तो धर्म जागे।
और ये सब करने के लिए, धर्म जगाने के लिए, धर्म जागता है, धर्म जागता है आदर्श में, आदर्श लाती है दीक्षा, दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाती है वृत्ति नियंत्रण। एक के बाद हमारा एक जीवन में धाम धाम नर खत चले, पावे निज घर बाशा, ये आशा मेरे मन से रहे चित्त दाशा, वीने सुनो कृपा करो दीजिए चरण निवासा। ये जो प्रार्थना करते हैं हम लोग, क्या चीज का? इसी चीज का ही कि प्रभु जो धाम धाम एक धाम पार हो रहे हैं लोग, जो देख रहा हूं, अरे वो कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, उन लोग का जीवन देख के मेरे को लगता है तो मैं तो बहुत पीछे रह गया हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर बाशा, ये आशा मेरे मन से रहे चित्त अदाशा, वीने सुनो कृपा करो दीजिए चरण निवासा। प्रभु के पास प्रार्थना जो हम लोग करते हैं कि यही करते हैं कि प्रभु जैसे मेरे को भी तो आप उस जगह में पहुंचाने का रास्ता बताइए ना। तो ठाकुर जी ने बोला है वो रास्ता एक ही है, जो करते हैं वही पाते हैं, जो पाते हैं वही होते हैं। सब प्रभु तो सबको प्यार करते हैं। अभी बोलेंगे सरदार जी को, सरदार जी बोलते हैं मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं। वो तो गुरु ग्रंथ साहब में उस चीज को क्लियर बोला है। क्या बोला है? दीनन की प्रतिपाल करें, दीनन की प्रतिपाल करे, संत उबार गरिमन गारे, पक्ष पशु नर नाग नरापद सर्व सबे सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निधि दोष देखता है पर देता न हारे। ऐसा पुरुष पृथ्वी पर आएगा। गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे हैं कि जो हर एक को सुंदर बनाने का जो पंथा, चाहे मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भी हो, सब कुछ दोष को ढकने का उनके पास ऐसा कौशल है, हमारे सब दोष ढक देंगे। दोष देखत हैं पर देत न हारे, हमारे दोष सब कुछ जानते हैं। मेरा दादा वीडियो आ रहा है क्या? हेलो, हाँ आ रहा है दादा, आ रहा है। मेरे सामने फ्रंट में जो वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, ये क्लियर आ रहा है दादा, क्लियर आ रहा है। नहीं, मेरे पास वीडियो, मेरा मोबाइल मेरी शो नहीं कर रहा है। नहीं, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हमको क्लियर दिख रहा है दादा। अच्छा, ठीक है। तो मेरे श्री ठाकुर जी का जो बात है, गुरु ग्रंथ साहब में कितना सुंदर से बोला है। सैल पत्थर में जंत उपायता का रिजिक आगे करता रहा, मेरी माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया। ऐसा एक सत्संग आकर के प्रतिष्ठाता करेंगे, जो पुरुष आएंगे वो किसी सूखा और गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके यदि सत्संग करेंगे, वो पेड़ भी हरा हो जाएगा। एक गुरु नानक जी का श्रीमुख का बात है कि सैल पत्थर में जंतु उपाय, पत्थर में भी जीव जंतु का सृष्टि करके उसकी रुचि के मुताबिक उसको खाद्य प्रणाली देना, खाद्य देना। सैल पत्थर माए जंत माहे जंत उपाय, ताकि रिज्क आगे करता रहता, उसके आगे में रिज्क जो खाना पीना आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया, गुरु प्रसादी परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया। जननी लोक पिता सुत बिनता कोई ना किसकी तरिया, श्री श्री रिजक बंधाए ठाकुर काहे मन पोकरिया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सुतरिया। सत्संग का महिमा गुरु नानक जी कितना सुंदर से उसका व्याख्या किया। और शिष्य ठाकुर जी ने एक कथा बोले दिए छेन, बोलছেন तुम सतगुरु का शरणापन हो, सतना आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि तुमको अपने उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्या बात बोल दिया एकदम। और हम अपनी उन्नति के लिए विचलित होते 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 कितने अनुष्ठान में जाते विभ्रांत हो गए थे। आज हम सुखी हैं, ठाकुर जी को पा करके आनंद मिला है, और ये आनंद विश्वास के जरिए आया है। जब विश्वास ऐसा हुआ है तभी तो आज मेरा विस्तार हुआ, तभी तो मेरे अंदर में चेतना आई, तभी तो गुरु ग्रंथ साहब का बात समझ में आया
नहीं तो आगे तो पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ। फिर हमारे अंदर में हम दुख से विचलित हो जाते थे, सुख से विचलित हो जाते थे। अभी दुख क्या सुख क्या है, दोनों समान के जैसा लगता है, समान ही लगता है, दोनों ऐसा लगता है जैसे समान ही है, दुख और सुख। हम लोग सत्यानुष्ठान में श्री ठाकुर जी को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। उन्होंने बोला है दुख की बात सुख तुम्हारा जब तक गतिरोध नहीं करेगा तभी तुम गंतव्य स्थान में पहुंचोगे। तो हमारे जीवन में क्या गया, दुख आया तो उसमें भी देखता है कहाँ सुख है, कोई कष्ट है उसमें, और उसमें मेरा सुख कहाँ छिपा हुआ है, हम उसे निकाल लेते हैं। अरे ये तो अच्छा ही हुआ, यदि ये नहीं होता तो और क्या जल कुछ बड़ा हो जाता, तो उससे क्या होगा, मेरा बेनिफिट हुआ, हम सहन करने का क्षमता बढ़ गया। ठाकुर जी ने बोला है कि धैर्य धरो विपदा कट जाएगी, तो हमको धैर्य करने का जो क्षमता बढ़ा सत्संग जगत में आकर के, ये तो हम बहुत बहुत तंदुरुस्त हुए। सत्यानुष्ठान का जो पढ़ पढ़ के एक एक बात हमारे जीवन में लागू हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको जो इतना बड़ा ग्रंथ सत्यानुष्ठान मिला, उसी को बार बार पढ़ना चाहिए। उपासना वही 1.5 रुपया का मिलता है, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। प्रार्थना में कहीं भूल तो नहीं हो रहा, व्रत कैसे करना है, आचार्य जी को प्रणाम कैसे करना है, गुरु वंदना कैसे करना है, उपासना तो सब कुछ दिया, प्रणाम कैसे करना है, प्रणाम किस तरह करना है और कैसे करना है, कितना दूर से करना है, सब कुछ बाणी, छोटे छोटे बाणी लिखा हुआ उसमें। और फिर इतना घर में उपासना बोई रहते हुए भी हम पांव छू के प्रणाम करने का प्रयास कर लेते हैं, तब तो समझ में आ गया कि हम उपासना बोई जो पढ़ा नहीं। फिर हमको ऋतिक दादा से समझना पड़ता है, ऋतिक दादा समझाना पड़ता है, ऋतिक दादा को बोलना पड़ता है, दादा मेरे को पांव छू के प्रणाम मत करिए, पांव छू के प्रणाम करना उचित नहीं है, जितना तुम्हारा लंबा शरीर उतना हट के प्रणाम करो। तो देखिए ये जो भूल होने का कारण क्या है कि हम छोटा किताब को गुरुत्व नहीं दिया, उपासना बोई को हम समझा नहीं। यदि हम समझ जाते तो शायद ये भूल नहीं होता और ऋतिक दादा को बोलना नहीं पड़ता। और है आप लोग इष्टविधि के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता, अभी तो इष्टविधि लेना आरंभ हो जाएगा एक तरीके से। इष्टविधि बहुत लोग बंद कर देते हैं, कुछ छुआ लग गया, कुछ मर गया, कुछ जम गया, तो जन्म हो गया तो इष्टविधि बंद कर दिया। जन्म में और मरने में इष्टविधि कहाँ बंद, तो मेरे को तो आज तक मिला नहीं कि बंद इष्टविधि बंद हो जाना चाहिए। इष्टविधि बंद नहीं करना चाहिए। कुछ काम है जो समाज हमको देखने से, समाज व्यवस्था एक है जो समाज गलत सोच सकता है हमारे बारे में, ये तो कुछ छुआ मानता ही नहीं, तो समाज को और 100-200 साल लगेगा ठीक होने में। परम पुरुष को छोड़कर, परम पुरुष के संस्कार छोड़कर बाकी जितने संस्कार है वो बंधन है। आस्ते आस्ते लोग समझ जाएंगे कि तो इष्टविधि प्राण जाए तो जाए तू इष्टविधि छाड़िस ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष ए निशाना भूलिस ना। इष्टविधि के साथ साथ 4 और चीज बोल दिया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ए निशाना भूलिस ना। हम लोग ये 4 चीज तो भूलते नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं इष्टविधि। नहीं हम तो इष्टविधि करना नहीं चाहिए, हमारा तो छुआ लगा है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष हम भूलते हैं तो करते रहते हैं छुआ में भी। लेकिन ठाकुर जी ने बोला, एक तो वाणी देकर बोला, निजेर बेला सब चले तूर प्रेस्टर जुने आटी कुटी देवाई तो पत्थर अली पावाई पथताई दिली रोटी। हमको उस ढंग से सोचना है। मेरे ठाकुर जी ने क्या बोला है, सरदार जी ने क्या बोला, वो मुद्दा का बात नहीं, मुद्दा का बात मेरे गुरु ने क्या मेरे को बोला है, इष्टविधि करने को बोला है। यदि घर में कोई बच्चा हुआ है तो उसके लिए तो हम प्रार्थना करना चाहिए, उसका इष्टविधि करना चाहिए, उसका दीर्घायु के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि हामी ठाकुर से दूर हो गए तो प्रार्थना कौन करेगा? पता नहीं टेक्निकल एंगल कहां चला जाता है हम लोग का। तो मैं जो समझाऊं इष्टविधि के संपर्क में तो कठोर होना पड़ेगा। इष्टविधि ठाकुर जी ने बहुत कुछ इष्टविधि के संबंध में बोला है। दीते जे पारे ना पावा तार घोटे ना, सप्त के बड़ो धंधा इष्टविधि तुर होले
তখন তুমি দেখতে পাবি জীবন কেমন ফলে। स्तुति में हजारों हजारों वाणी बोला है ठाकुर जी का, और फिर भी हम स्तुति बंद कर देते हैं। इस समझ से परे है। तो स्तुति एक ऐसा जग है जो दैनंदिन जीवन में करना बहुत ही जरूरी है। शेवरी माँ मुख से बेर चक चक करके रखती अपने प्रभु के लिए प्रार्थना करती कि मेरे प्रभु आएंगे तो जरूर एक मीठा मीठा जो बेर है खाएंगे। तो वो आकुल प्रार्थना माँ का व्याकुलता श्री रामचंद्र जी को जाना पड़ा, जाकर के उसका जूठा बेर खाना पड़ा। लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, घृणा किया, मूर्छित होना पड़ा, उसी से जीवनी बूटा उठा तो खाना पड़ा। ये बहुत कुछ बात है। वो यह स्तुति शेबरी माँ का स्तुति कैसा किया, कैसे इष्ट को खुशी किया। ये खुशी करने का तरीका देखिए। ट्रेन में कितना लोग जब ट्रेन में जाते छुआछूत वाला लोग, मान लो को किसी को मेंस भी हो जाता है ट्रेन में, कितना लोग जाते हैं हम लोग, तो हम गुरु के लिए जो सामान लेके जाते हैं वो तो छुआछूत लग जाता है। लेकिन आचार्य देव तो अपने हाथों से मांगते हैं, मेरे लिए क्या लाए हो, दो तो मेरे लिए क्या लाए हो। खुद कभी कभी तो अपने हाथों से लेते हैं, अरे तेरे बाबू रे दे। कितना हमारे लिए वो व्याकुल रहते हैं कि जो मेरे लिए इतना कष्ट करके लेके आया उसको मैं अपने हाथों से लेके उसको तृप्त कर दूं, उसका आत्मा। तो मन में लगता है घर में आकर के अपने उसको गल्प बोलते हैं अपना परिवार में, क्या चाची देव ने मेरे हाथों से वो मेरा अर्घ लिया, मेरे हाथों से सब्जी लेके गया था, मैं चापत लेके गया तो वो लेके दादा बहुत खुशी हुए, बहुत दादा आनंदित हुए। वो सीन बार बार दृश्य खत्म नहीं होता है, कहानी खत्म नहीं होता है। उसको और थोड़ा मसाला लगा के घर में बोलते हैं, अरे आचार्य देव ने तो मेरे को बहुत कुछ आशीर्वाद कर दिया, मेरी तरफ ऐसा देखा, ऐसा हुआ, ऐसा। और ये है उन लोगों का प्रेम। और हम लोग प्रेम करते हैं, स्तुति बंद कर देते हैं। हमारे में कितना गलती था, कितना भूल था। वो पतित पावन है। हम लोग के जैसे पतित को उद्धार को था सुनाओ, पतित को उद्धार की बात सुनाइए, छल बल कौशल में उसके उन्नयन के लिए मंगल जतनवान होइए। ठाकुर जी ने लिख दिया है। तो कितना सौभाग्यशाली है हम कि ऐसा गुरु मिला जो एक एक चीज का मेरा ख्याल करा। उन्होंने एक एक चीज का मेरे जीवन में कहां में हम डिग्रेड होने का चांस है, वहां में हमको पकड़ करके अपग्रेड किया। और आज हम लोग सत्संगी लोग अपग्रेड हुए। आज जहां भी हम खड़े होते हैं, हम धर्म का लाइन वहां से शुरू होता है। धर्म का, मंगल का, इष्ट का लाइन ही वहां से शुरू होता है। मैं बोलता हूं, हम तो वो लोग हैं मुर्दा में भी जान डाल देने वाले हैं, जिंदा कर देने वाले हैं मुर्दा को भी। हम लोग वो सत्संगी हैं। आचार्य देव ने ऐसा हम लोग को बना दिया है। इस 3.5 कोटि जो लोग मुर्दा लाश की तरह पृथ्वी पर चल रहे हैं, वो लोग में हम प्राण डाल देंगे, प्राणवान होकर उठेंगे। श्री ठाकुर जी जान डाल देंगे। यही तो हमारा वादा है कि हम 3.5 कोटि दीक्षा, ये 2 हफ्ता में मैं गया था, 5 दिन घर से 350 दीक्षा हुआ मेरा। अभी तक 350 दीक्षा हो गया। अभी फिर जाऊंगा तो फिर 150 दीक्षा देने का व्यवस्था दादा लोग किया है। फिर 2-4 दिन के लिए दोनों हम लोग निकलेंगे दीक्षा के शामिल। तो दीक्षा का काम करना जरूरी है। आदमी संग्रह, ठाकुर जी ने बोला कि अनुष्ठान नहीं है, ये आदमी तैयारी करने का कारखाना है। आदमी को लाना है, इस कारखाना में डाल देना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो क्या गलत है, क्या सही है, दारू पीता है, मांस खाता है, वो गौरी पालता है, क्या करता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको आदमी संग्रह करके इस समुद्र में डाल देना है। बोझा चलान काटना है, और जो करना है वो ठाकुर जी कर देंगे, ये अनुष्ठान में कर देंगे।
इस अनुष्ठान में आकर के ये आदमी तैयारी करने का कारखाना है। ये बात हमको जान लेना चाहिए। और हम छोटे हो, बड़े हो, ऊंच हो, नीच हो, जो भी लोग हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, मूर्ख हो, जो भी हो, उसको पकड़ पकड़ के सत्य में लिखित करके हम मंगल का पथ दिखा देंगे। यही आचार्य देव का इच्छा है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय